हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रदीप शर्मा हियर। हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्राइस एक्शन का, जिसमें हम लोग सारे चीज़ें डिस्कस करेंगे। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न रीडिंग, और फिर कैंडल स्टिक पैटर्न और कैंडल किस तरीके से फॉर्म होते हैं, सारे चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाली सारी वीडियो में। तो आज इसका पहला पार्ट है प्राइस एक्शन का, कि हम लोग जिसमें सीखेंगे कि प्राइस एक्शन क्या है, किस तरीके से मूव करता है और किस तरीके से हम लोगों को इस पर ट्रेड करना है। सो चलिए गाइज, हम लोग सीखते हैं इस पहली वीडियो में इसका बेसिक। उसके आने वाले सारे वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों के बारे में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज़ प्राइस एक्शन। प्राइस के मूवमेंट को ही हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं और कुछ भी नहीं होता। कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइस एक्शन ये वो, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल है। प्राइस के मूवमेंट को ही हम लोग प्राइस एक्शन बोलते हैं कि प्राइस किस तरीके से चलता है, और उसी को जानना ही प्राइस एक्शन जानना कहते हैं। ठीक है, प्राइस एक्शन समझना कहते हैं। बहुत सारे चीज़ें होती हैं इसमें जो लोग कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, लेकिन बहुत ही सिंपल चीज़ है। हम लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से समझना होगा इसे। चलिए हम लोग स्क्रीन पे आए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग डिसाइड करते हैं प्राइस किस तरीके से मूव करता है। ठीक है, प्राइस 3 फेज में चलता है। एक होता है ऊपर की तरफ, एक होता है नीचे की तरफ, एक होता है इस तरफ सीधे, मतलब ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, वो इस तरीके से चलेगा। तो इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलते हैं, और इसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलते हैं, इसको हम लोग साइडवेज बोलते हैं। ठीक है, इस तरीके से प्राइस मूव करता है। चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि अप ट्रेंड में किस तरीके से प्राइस मूव करता है। अप ट्रेंड में प्राइस जनरली इस तरीके से चलता है। प्राइस अप ट्रेंड में इस तरीके से चलता है। इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं, इसे हम अप ट्रेंड का मार्केट भी कहते हैं, और इसे हम बुलिश मार्केट भी कहेंगे, कुछ भी हम बोल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट को क्या बोलेंगे और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। हम लोग को सिंपल तरीके से थोड़ा नाम जानने की ज़रूरत है। थोड़ा हम लोग नाम जान लेते हैं सबसे पहले कि इसे बोलते क्या हैं। इसको हम लोग हायर हाई बोलेंगे, इस पॉइंट को, इन सारे पॉइंट को जो ऊपर की तरफ अगर अप ट्रेंड में है मार्केट तो हम इसे हायर हाई बोलेंगे। इस सारे पॉइंट को हायर हाई हायर हाई हायर हाई, और इसे हम हायर लो बोलेंगे, ये नीचे वाले पॉइंट को, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो। बस सिंपल है, बस हमें यही जानने की ज़रूरत है। ठीक है, ये अप ट्रेंड का मार्केट है और हम लोग इसे इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, और फिर दूसरा होता है डाउन ट्रेंड का मार्केट। डाउन ट्रेंड में मार्केट इस तरीके से चलता है, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से चलेगा। ठीक है, इसे हम डाउन ट्रेंड फेज में कहेंगे, मार्केट डाउन ट्रेंड के जोन में जा रहा है। और इसमें भी हम लोग इस पॉइंट को क्या बोलेंगे उसे भी जानते हैं। हम लोग इस पॉइंट को बोलेंगे लोअर हाई, इसको बोलेंगे हम लोग लोअर हाई, इस सारे पॉइंट को जो ऊपर की तरफ है, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो इसे लोअर हाई बोलेंगे। और इस जो नीचे वाला जो पॉइंट आ रहा है इसे हम लोग लोअर लो बोलेंगे। बस, और कुछ भी होता नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसको हम लोग अप ट्रेंड बोलेंगे, इसको हम लोग डाउन ट्रेंड बोलेंगे। और तीसरा जो फेज़ बनता है वो हम लोग का साइडवेज का फेज़ बनता है। ठीक है, मार्केट इस तरीके से चलेगा, तो मार्केट ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये मार्केट इस तरीके से ही मूव करता है और इसमें कुछ नहीं होता। मतलब इसमें ट्रेड थोड़ा सा टफ होता है। इसमें हम लोग ट्रेड नहीं करते, इसको हम लोग अवॉइड करते हैं ट्रेडिंग में कभी भी। सबसे आसान तरीका है इसको समझना कि प्राइस एक्शन क्या है और प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव करता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है। चलिए हम लोग स्क्रीन पे जानने की कोशिश करते हैं ये सारे ट्रेंड्स किस तरीके से एक्ट किए हैं और किस तरीके से एक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, वहाँ पे देखते हैं। ठीक है, निफ्टी सभी लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी ही देखते हैं ज़्यादातर। तो चलिए हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पे आते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं किस तरीके से प्राइस, जिस तरीके से हम लोगों ने डिस्कस किया है उस तरीके से प्राइस एक्ट करता है या नहीं करता है। चलिए हम लोग देखते हैं इस पर। ठीक है, तो हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। सबसे पहले तो हम लोग कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग
मतलब 1 घंटे का लें, 1 दिन का लें, कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हैं। चलिए हम लोग किसी भी टाइम फ्रेम पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे हम लोग 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्राइस जिस तरीके से हम लोगों ने लर्न किया है यहाँ पे उस तरीके से एक्ट करता है या नहीं करता है। चलिए देखते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं प्राइस एक्शन में, सिंपल अगर छोटे 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 मूव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखो, इस फेज़ को हम लोग प्राइस एक्शन में अप ट्रेंड में बोलेंगे। देखो ये जिस तरीके से मूव किया है, ये प्राइस आया, ठीक है, ये प्राइस आया, ये प्राइस आया, ये प्राइस आया, तो ये हमारा एक अप ट्रेंड का मूव हो गया, इसे हम लोग अप ट्रेंड बोलेंगे, ठीक है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है। आप कोई भी टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, चाहे 1 दिन का हो, चाहे 1 महीने का हो, कोई भी टाइम फ्रेम में इसी तरीके से मूव करता है तो उसे हम अप ट्रेंड कहेंगे, ठीक है। और फिर हम लोग डाउन ट्रेंड का भी देखते हैं किस तरीके से डाउन ट्रेंड में कुछ सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे तो फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये अप ट्रेंड का हो गया और उसी के बगल में हम लोग एक साइडवेज का भी जो सिनेरियो दिख रहा है हम लोग वहाँ पे मार्क करने की कोशिश करते हैं। एक ये साइडवेज का मार्केट दिख रहा है, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये कुछ खास मूव नहीं, ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है, तो ये एक साइडवेज का मार्केट है, इसे हम लोग साइडवेज का जोन कहेंगे। क्योंकि ये अगर जाना होता तो इस तरीके से जाता है जिस तरीके से इसमें गया है, लेकिन ये इसमें इस तरीके से नहीं जा रहा है, ये अप ट्रेंड का जोन है, लेकिन ये इस तरीके से आ रहा है, उसी में घूम रहा है, इसे हम लोग साइडवेज का मार्केट कहेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। और चलिए हम लोग और भी जानने की कोशिश करते हैं आगे चल के। ये भी हमारा अप ट्रेंड है, ये देखो इस तरीके से आ रहा है प्राइस, इस तरीके से मूव कर रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से, ये हमारा अप ट्रेंड का जोन है, इसे हम लोग अप ट्रेंड बोलेंगे कि मार्केट हमारा अप ट्रेंड में है। तो बेसिकली यही होता है, हमारा 3 फेज़ होते हैं। और चलिए एक और देखते हैं, कोई डाउन ट्रेंड का मार्केट इसमें देखते हैं। हाँ, ये भी हम लोग कंसीडर करेंगे साइडवेज का मार्केट। ये देखो इसमें भी प्राइस आया, प्राइस इस तरीके से एक्ट कर रहा है, ये देखो यहाँ तक का, मतलब मान सकते हैं ये साइडवेज का जोन है। ये यहाँ पे इसमें ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, एक जोन में घूमता जा रहा है, उसे हम लोग साइडवेज का जोन कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक या छोटा सा हम लोग, चलिए ठीक है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड का जोन इसमें दिखाई दे रहा है। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये देखो ये हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, मतलब कुछ इसी तरीके से जो मूव करता है, ये हमारा डाउन ट्रेंड का मार्केट है। ये हम डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हैं, डाउन ट्रेंड में हम चलते जा रहे हैं, इसे हम लोग डाउन ट्रेंड का मार्केट कहते हैं। बस यही होता है, सिंपल है। बस तीन पार्ट में मूव करता है हमारा मार्केट। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइडवेज मार्केट, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है। ये देखो परफेक्ट सिनेरियो बना है साइडवेज का। ये देखो मैक्सिमम केस में ऐसे ही मिलेंगे। ये देखो, ये देखो, ये देखो, इसमें क्या हुआ, प्राइस कहीं गया? कहीं नहीं गया, सिंपल है, यहीं रह गया ना प्राइस, इसी रेंज में। ये देखो, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्राइस एक जोन में है, इसे प्राइस साइडवेज कहेंगे। तो इसमें कुछ खास एक्शन नहीं हुआ है यहाँ पे। ये भी एक, ये इसके बगल में भी एक मिल रहा है, ये देखो, ये देखो, ये प्राइस कहाँ जा रहा है, लगभग उसी जोन में ये फंसा पड़ा है, ना तो ऊपर जा रहा है नहीं नीचे जा रहा है। तो ये है हमारा प्राइस एक्शन का थ्योरी है, जो हम लोग सीखते हैं, जो हम लोग जानते हैं। ये प्राइस देखिए, इसमें भी ये थोड़े से इस वाले टाइम फ्रेम में ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अप ट्रेंड का थोड़ा सा प्राइस एक्शन हो गया। हम लोग इस वीडियो में यही जानने की कोशिश किए कि प्राइस एक्शन क्या है और प्राइस एक्शन किस तरीके से मूव करता है। हम लोग तीन फेज जाने हैं प्राइस का, एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड और एक होता है साइडवेज। हम लोग तीनों पे चर्चा किए हैं और तीनों को जानने की कोशिश किए हैं, और हम लोगों ने मार्क भी किया है कि प्राइस कैसे कैसे मूव किया है, ठीक है। तीनों फेज हम लोग मार्क कर लिए हैं। चलिए हम लोग आने वाले वीडियो में देखते हैं कि बहुत सारे हम लोग सीखेंगे आने वाली वीडियो में कि सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, और ट्रेंड लाइन कब ब्रेक करता है, कब फेल होता है, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस कब फेल होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। सारे स्ट्रेटजी होते हैं इसके कि कब ट्रेड करना है ट्रेंड लाइन पे, कब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग आने वाले सारी वीडियो में सीखेंगे, और चार्ट पैटर्न को रीड करेंगे,
इस चार्ट पैटर्न में क्या कैसे बनता है, कौन सा पैटर्न क्या बनता है। कैंडल स्टिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। कैंडल स्टिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैंडल स्टिक को समझना। कैंडल स्टिक को समझने के बाद हम लोग कहाँ पे अप्लाई करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कौन से प्राइस एक्शन पे हम लोग इम्प्लीमेंट करें उस कैंडल स्टिक को, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग जनरली जो सीखते हैं कि लोग कहते हैं कि कैंडल स्टिक इस तरीके से फॉर्म हुआ तो यहाँ पे ये कर दो, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है। हम लोग एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर जाके कुछ हो पाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, ये सीरीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है, सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। सो तब तक के लिए फॉलो द ट्रेंड एंड मेक योर ट्रेड इजी विथ ट्रेंड जी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।